नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। साथियों, ग्रह गोचर का जो श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं मकर राशि वालों के लिए कि मंगल का जो गोचर चेंज हो रहा है, शुक्र का जो गोचर चेंज हो रहा है, मकर राशि पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। राहु का जो अपना नक्षत्र चेंज हो रहा है, उसका मकर राशि पर क्या असर पड़ने वाला है। तो जिनकी लग्न में 10 अंक लिखे हैं दोस्तों, मैं एक बार और आपको क्लियर कर देता हूं। जिनकी लग्न में 10 अंक लिखे हैं, लग्न माने कुंडली के पहले घर में, अथवा जिनके चंद्रमा 10 अंक पर बैठे हुए हैं, जैसे इस होरोस्कोप में आप देखें चंद्रमा 7 नंबर पर बैठे हुए, तो ये जो राशि कहलाएगी तुला राशि कहलाएगी। ऐसे ही यदि यहाँ 10 अंक लिखा होता तो ये मकर राशि कहलाती। लग्न में जितना अंक लिखा होता है, ये पहले घर में जो अंक लिखा होता है, ये लग्न बनती है। यहाँ 10 लिखा है तो इसको मकर राशि बोलेंगे, मकर लग्न लग्न बोलेंगे। तो ये जो वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मकर राशि या मकर लग्न वालों के लिए है। ये जो राशि होती है, इसके स्वामी प्रभु शनिदेव होते हैं। शनिदेव को काल पुरुष की कुंडली में 2 राशियां दी हुई हैं। पहली राशि है मकर और दूसरी है कुंभ। 10वीं राशि और 11वीं राशि। 11वीं राशि ये लाभ भाव में पड़ती है और 10वीं राशि है काल पुरुष की कुंडली में, ये कर्म भाव में पड़ती है। यानी 10 अंक माने कर्म का भाव। ये काल पुरुष की कुंडली है। आपको यदि ये बोर्ड साफ नहीं दिख रहा हो तो अब आप देखिए, यहाँ से आपको ये दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये जो घर है हमारा 10वां घर, ये कर्म भाव है, जिसको मकर राशि कहते हैं। तो ये हमारा 11th है, ये इच्छा पूर्ति का घर है, लाभ भाव है। ये दोनों शनि को दिए हुए काल पुरुष, 10वां घर और 11वां घर। यानी कर्म करोगे तो आपको लाभ की प्राप्ति निश्चित तौर से होगी, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो इस प्रकार से मकर राशि, जैसा कि आपको नाम से विदित है, मकर यानी मगरमच्छ, मस्त रहते हैं अपने, बहुत जल्दबाजी में नहीं होते, शांत स्वभाव के रहते हैं, बेवजह आबेल मुझे मार वाला कार्यक्रम उनका नहीं है। अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं, ताउम्र लगे रहते हैं। इनको कोई भी आप टास्क दे दीजिए, ये जब तक शांत नहीं बैठेंगे, जब तक कि उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेंगे। ये मकर राशि वालों की पहली खासियत है। स्ट्रगल की राशि है, संघर्ष की राशि है। आपको जितने भी मकर लग्न मकर राशि के लोग मिलेंगे, आप देखना ये लोग लाइफ में कई बार यू टर्न लेते हैं। इनके पास बहुत पैसा एक बार आ जाता है, फिर एक बार पूरा पैसा चला जाता है, फिर नए सिरे से फिर पूरा कलेक्शन करते हैं और फिर जो है फ्लो में चला जाता है। पैसा रुकता नहीं है इनके पास। हाँ, चलाचल संपत्ति अगर बना लें वो अलग विषय है, वो एक से अधिक मकान होंगे, गाड़ी घोड़ा होंगे, सारी चीजें होंगी, फैक्ट्रियां भी होंगी, सारी चीजें होंगी। बट लिक्विड मनी की यदि आप बात करेंगे तो वो इनके पास बहुत अधिक नहीं रहता है कभी, क्योंकि इनका नेचर उदार होता है। ये किसी को मना ही नहीं कर पाते। कोई भी व्यक्ति इनके पास अपनी समस्या लेकर आएगा, इनसे जो हेल्प बन सकेगी वो ये करते हैं, क्योंकि ये शनिदेव की राशि है। शनिदेव बहुत दयालु है, उनको देखा ही सेवक के रूप में जाता है। जो छोटे तबके कर्मचारी हैं, वो शनिदेव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए कहते हैं शनि को यदि प्रसन्न करना है तो बूढ़े लोगों की सेवा करो, वृद्ध लोगों की, असहाय लोगों की, या फिर गरीब लोगों की। असहाय या गरीब सेवक तबके के लोग। तो इसलिए जो है ये चूंकि स्वभाव से उदार होते हैं, दिल के साफ होते हैं, इस वजह से ये हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। हालांकि जीवन में धोखे भी बहुत खाते हैं लोग, इनका पैसा लेके छूमंतर हो जाते हैं। इनके अपने नियर डियर दोस्त यार परिवार के लोग ही इनको कई बार यूज करते हैं। यही सेम स्थिति कर्क राशि में भी होती है दोस्त, वो भी बड़ी इमोशनल राशि है। एक कन्या राशि, ये कुछ है काल पुरुष की कुंडली की राशियां जिनको पूरे जीवन संघर्ष करना ही होता है। तो ये जो है आपकी मकर राशि,
शनि के प्रभाव में चलती है। राशियों को तत्वों के आधार पर भी बांटा गया है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में चर्चा की है। जैसे पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर, यानी कि 1, 5 और 9, ये जो राशियां होती हैं अग्नि तत्व की राशि होती है। उसके बाद दूसरा घर यानी वृषभ राशि, इस बोर्ड में चूंकि ये काल पुरुष के हिसाब से बना हुआ है। दूसरा घर आपका छठवां घर, सॉरी, पहले, पांचवी और नौवीं, ये हो गई आपकी अग्नि तत्व। दूसरा, छठवां और 10वां, ये हो गया आपका पृथ्वी तत्व। तीसरा, 7वां और 11वां, ये हो गया वायु तत्व। चौथा, 8वां और 12वां, ये हो गया जल तत्व। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। पहली राशि, पांचवी राशि, नौवीं राशि, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। दूसरी राशि, छठवीं राशि और 10वीं राशि, ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। तीसरी राशि, ये वायु तत्व की राशि है। 7वीं राशि और 11वीं राशि, ये वायु तत्व की राशियां हैं। और चौथी राशि, 8वीं राशि और 12वीं राशि, ये जल तत्व की राशि है। तो मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। मुझे बार बार मेरा 10th हाउस पे जाता है मेरा हाथ, क्योंकि वो मैं मकर राशि मतलब 10वें घर में पड़ती है काल पुरुष की, इसलिए चूंकि हम बात कर रहे हैं इस समय मकर राशि मकर लग्न की, तो ये आप केंद्र भाव में देख के चलिए इसको। सॉरी। तो कहने का आशय ये है कि जो एलिमेंट अलॉट किया गया है जिस राशि को, उसी के अनुरूप इनका व्यवहार और स्वभाव होता है। पृथ्वी तत्व की राशि होने की वजह से ये शांत स्वभाव के होते हैं और धीमे धीमे गति से कार्य को करते हैं, पर निरंतर करते हैं, रुकते नहीं है। ताउम्र कितना भी बड़े से बड़ा टास्क आप इनको दीजिए, ये उसको कंप्लीट करेंगे। बस एक बार शुरुआत करने की देर है, ट्रिगर दबने की देर है। शुरुआत करने में इनको प्रॉब्लम होती है, कई बार डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि शनि की राशि है। तो शनि का काम क्या है? टलता है। शनि के प्रभाव के जो लोग होते हैं वो काम को टालते हैं, ठीक है कल कर लेंगे। कंपैरेटिवली मकर की तुलना में कुंभ जो है, ये थोड़ा सा चूंकि वायु तत्व की है तो फास्ट है, ये लोग आलसी नहीं होते कुंभ वाले। मकर राशि वाले थोड़े से स्लो होते हैं, थोड़े आलसी होते हैं, बट ईमानदार होते हैं और मेहनती होते हैं, निरंतर मेहनत करने वाले होते हैं, ये इसकी खासियत होती है। तो आइए चलते हैं गोचर की तरफ, देखते हैं इस समय क्या कह रहा है मकर राशि है, मकर लग्न वालों के लिए गोचर। दोस्तों हम यहीं से शुरू करते हैं। सेकंड हाउस में राहु महाराज विराजे हुए हैं, हमारे कुटुंब परिवार का घर है, हमारी वाणी का घर है, और वाणी के साथ साथ हमारे धन का भी घर है। तो राहु जब सेकंड हाउस में आते हैं तो आपके कोष को बढ़ाते हैं, एम्पलीफायर करते हैं चीजों को, ये इनका नेचर है, स्वभाव है। यहां से दृष्टि डालेंगे, 5वीं दृष्टि जाएगी 6वें घर पर, तो आपको रोग रिपू ऋण से भी राहत दिलवाएंगे। 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 8वें घर पर, तो आपको ससुराल से बेनिफिट करवाएंगे। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें खनिज बनाते हैं, जमीन के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ आते हैं, मिनरल्स आते हैं, या सोना चांदी रत्न जो भी इसका किसी का काम करते हो, कोयले का हीरे का काम करते हो, तो उनमें भी आपको बेनिफिट इसमें मिलेंगे। यदि आप अकल्ट का काम करते हैं, आप ज्योतिष का काम करते हैं, आप कोई रिसर्च का काम करते हैं, तो आपको बेनिफिट राहु यहाँ कराएंगे, क्योंकि राहु दूसरे और तीसरे गांव के में अच्छे फल देते हैं। मिथुन के 3rd के राहु अच्छे माने जाते हैं। थोड़ा सा वाणी को डिप्लोमेटिक बनाते हैं, उस पर थोड़ा सा काम करने की आपको जरूरत है, कोई गलत बात किसी से न निकल जाए,
क्योंकि केतु इधर बैठे हुए हैं सामने और मंगल के साथ विराज रहे हैं। ये जो है मंगल जो है नीच राशि से अपने उच्च राशि में आ गए। तो चूंकि क्रोध के अंगारक योग देख रहे हैं राहु को, तो अंगारक योग बना रहे हैं, तो अंगारक योग की वजह से अष्टम हाउस का अंगारक योग अच्छा नहीं होता। मंगल का जो गोचर होता है 8वें घर से, वो कहीं ना कहीं परिवर्तन का कारक होता है, एक्सीडेंट, चोट चपेट जैसी चीजें दे देता है, कई बार सर्जरी करवा देता है, क्योंकि क्रोध की अधिकता बढ़ा देता है। इसलिए वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएं, कोई डील है उसको प्यार से हैंडल करें, जल्दबाजी ना करें। स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। गाड़ी वाहन अगर चला रहे हैं तो धीमे चलाएं, सावधानी से चलाएं। ये सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है। छोटे भाइयों से व्यवहार को थोड़ा ठीक रखें। ये भी अष्टम में जब मंगल आते हैं तो कई बार चीजें गड़बड़ कर देते, क्यों कारण क्या है, यहाँ से ये देखिए आपको 7वीं दृष्टि आपके कुटुंब परिवार पर डाल रहे हैं, वो 8वीं दृष्टि आपके छोटे भाई बहनों के घर पर डाल रहे हैं, जहाँ की शनि देव बैठे हुए हैं। तो मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन होता है, इनकी जो एनर्जी जब मिलती है तो वो विस्फोटक होती है, ठीक नहीं होती। अगर आप इसको देश और प्रदेश और इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो आप ये मान के चलिए कि इस कॉम्बिनेशन के दौरान कई दुर्घटनाएं घटती हैं, आगजनी होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, युद्ध होते हैं, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष जैसी लेवल के लोग कई बार खत्म हो जाते हैं, एक्सीडेंट या आगजनी या फायर, गोलीबाजी बारी वगैरह उसके थ्रू। तो इस सब चीजों में थोड़ा सा देखने की जरूरत है। मंगल की ग्रह गोचर की जब मैं अगली वीडियो आपको बनाऊंगा, कॉमन वो सभी 12 राशियों को बनाऊंगा, तो मैं मंगल की पर्टिकुलर पर बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि देश विदेश में इस परिवर्तन का क्या प्रभाव होने जा रहा है, वो हम अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल तो चूंकि हम मकर राशि की बात कर रहे हैं, तो मेरे मित्र जो मुझे प्यार दे रहे हैं, मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं, मैं उनको नाराज नहीं कर सकता। तो साथियों, सूर्य देखिए 5वें घर में बैठे हैं, इनका अपना खुद का घर है, हालांकि वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि में। तो इनका अपना घर है, सूर्य का 5वां घर, यहाँ अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं ये। तो यहाँ से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए अच्छा है, आपकी संतान के लिए अच्छा है, आपकी विद्या प्राप्ति के लिए अच्छा है, और अगर कोई आपकी विदेश यात्रा, लंबी यात्रा पहले से प्लान की है, उससे भी अच्छा, उसके लिए भी आपको लाभ दिलाएंगे। शुक्र आपके 4थे घर में बैठे हुए हैं, 4थे घर में शुक्र अच्छा फल देते हैं। सुख का घर है ये, भूमि, भवन, वाहन, विलासता सब को देने वाले हैं। हालांकि बैठे मंगल की राशि में है, मेष राशि में बैठे हैं, ये एक चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपको बेनिफिट कराएंगे। यहाँ से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, 10th हाउस को देख रहे हैं, तो काम में आपको ग्रोथ मिलेगी। जिस प्रतिष्ठान में आप काम करते हैं, जिस जगह पर आप काम करते हैं, वहां भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बस देखना ये है कि 8वें घर में मंगल बैठे हैं, तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आपकी लाभ भाव पर जा रही है, इच्छा पूर्ति के घर पर जा रही है, तो आपकी एनर्जी को ये बढ़ा देंगे। तो जल्दबाजी में या उतावलेपन में दोस्तों कोई ऐसा काम मत करना, कोई ऐसा डिसीजन न लेना जिसमें आपको आगे पछताना पड़े, ये आपको बचाना है। कभी भी मंगल और केतु की युति हो या आमने सामने राहु मंगल बैठे हो, यानी अंगारक योग जब भी बन रहा हो किसी भी राशि के लिए, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, इसका बहुत अच्छा उपाय है मंगल की एनर्जी को कंट्रोल करना। और मंगल की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी की सेवा से बेहतर कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर है तो वो है अपने भाइयों की सेवा और अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार, जो कि आमतौर पर आज के जमाने में लोग नहीं करते। लोग उनका हक मारते हैं, यदि बड़े हैं तो छोटों का हक मारते हैं, छोटे हैं तो बड़ों का अपमान करते हैं।
निरादर करते हैं, बोलते हैं आपने हमारे लिए क्या किया, आप तो बड़े थे, आपने ऐसे डिसीजन क्यों नहीं लिया, आपने वैसे डिसीजन क्यों लिए, आप अगर करते तो ये हो जाता, वो हो जाता, वगैरह वगैरह। हर घर में आपको ये सब समस्याएं आम प्राय देखने को मिलेगी। इसीलिए आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिलियां हो गई हैं, मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, बस। इसके अलावा कोई किसी को नहीं देख रहा। देख रहा है तो वो पैसे को देख रहा है कि पैसा कैसे आया, सामने वाले की जेब का पैसा मेरी जेब में कैसे आया, इस काम पर लगा हुआ है आदमी। और ऐसी सिचुएशन में यदि अंगारक योग बने, चांडाल योग बने, कुंडली में विष योग बने, देखिए मंगल का शनि का भी संबंध बन रहा है, मंगल का राहु से संबंध बन रहा है, मंगल का केतु से संबंध बन रहा है, कितना खतरनाक कार्यक्रम है। तो इसमें थोड़ा सा सावधान रखना है। शिव जी परिवार की सेवा करें, रुद्राभिषेक कराएं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज क्या होगा कि ये छोटे छोटे झगड़े बड़ा रूप ले लेते हैं और बड़े बड़े काम खराब कर देते हैं। तो जहाँ बेनिफिट्स होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं। जहाँ एनर्जी बढ़ाएंगे, काम के प्रति आपकी गति ला देंगे, तीव्रता ला देंगे, आपके शरीर में यदि आलस्य है उसको हटा देंगे। लेकिन साथ ही एग्रेशन में आकर कई बार हम क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं या जल्दबाजी में कोई ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक साबित होते हैं। आत्मघाती कदम को इसको हम कहते हैं। तो इस पर थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो में दी जा रही जानकारी आपको अच्छी लगेगी, आपके काम आएगी। यदि मेरे द्वारा आपकी कुंडली का किया गया विश्लेषण लाभकारी आपको लगता है तो प्लीज इस चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आगे की जो वीडियो आएंगे उनमें हम और अधिक काम करेंगे और अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गोचर के साथ साथ मैं अब आगे की जो सीरीज है उसमें मैं न्यूमरोलॉजी पर भी वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों, वो भी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी। वो नंबर के आधार पर होती है। जैसे आज अगर मंगल की अपन बात करते हैं तो मंगल का जो ये जो 2000 साल है, 9 अंक मंगल का अंक होता है। 2025 जैसे आप देखिए 2025, इसको जोड़िए 2 + 0 + 2 + 5, 2 2 4 और 5, टोटल आएगा 9। तो ये 9 जो मूलांक है ये बेसिकली मंगल का मूलांक है। ये जो साल है मंगल का साल है। आपने साल में शुरू होते ही आपने उठापटक देखे, रूस यूक्रेन का युद्ध देखा, आपने इराक और उधर फिलीपींस वगैरह के युद्ध देखे, अभी आपने भारत पाक का युद्ध देखा। आने वाले समय में और भी ऐसी घटनाएं घटने के संकेत हमको मिल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। हालांकि भारत अब इन सब चीजों से थोड़ा बचेगा क्योंकि कर्क से मंगल निकलकर और सिंह में आ गए हैं। भारत की जो राशि बनती है कर्क बनती है, राशि या लग्न जो भी आप कहें वो कर्क है। इसलिए जो है कर्क में मंगल जब आए तो इस वजह से ये सब चीजें आपको देखने को मिली। अब ये सिंह में चले गए तो भारत से तो कम से कम ये खतरा टल गया है। लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो या इंग्लैंड है, अमेरिका है, यूएसए है, वगैरह वगैरह, ये जो है यहाँ बड़ी चीजें आपको आने वाले समय में सुनने को मिलेंगी। आप देखिएगा, अगले वीडियो में कवर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा उस पर। तो दोस्तों राहु, शनि, शुक्र, सूर्य, गुरु। गुरु देखिए, गुरु आपके 6वें घर में बैठे हुए हैं। 6वें घर से गुरु की 5वीं दृष्टि जो जाएगी 1 2 3 4 5, ये आपके कर्म भाव पर जाएगी। तो यहाँ से गुरु आपको लोन के माध्यम से पैसा दिला सकते हैं, बैंक के माध्यम से पैसा दिला सकते हैं, बाजार से पैसा दिला सकते हैं। वो आप अपने धंधे पानी में, व्यापार में लगाइए। और यहाँ से गुरु जो है, ये जो 5वीं दृष्टि हुई गुरु की, ये 7वीं हो गई, ये 9वीं हो गई। यानी यहाँ से गुरु आपसे अर्निंग कराएंगे, आपकी मेहनत करवाएंगे, काम करवाएंगे, कुछ खर्चा भी करवाएंगे, धर्म के कार्यों में करवाएंगे, आपसे कुछ समाज कल्याण के कार्यों में पैसा खर्च करवाएंगे और कुछ यहाँ
आपको जमा भी करवाएंगे। ये गुरु छठवें घर में बैठकर आपको साथ देंगे। बुध भी आकर बैठ गए हैं। यदि कोई लीगल मैटर आपके थे तो वो भी आपके ठीक सुलझ जाएंगे। आने वाले समय में थोड़ा सा शत्रु है वो जरूर आएंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इससे आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि जो महाराज हैं राहु महाराज, वो यहाँ देख रहे हैं, पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं गुरु के ऊपर। तो ये शत्रुओं हंता योग इसको हम बोलते हैं। शत्रुओं का नाश करेंगे और आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में, लीगल केसों में सपोर्ट करेंगे। मंगल केतु का मैंने आपको बता दिया। तो ओवरऑल ये आपका होरोस्कोप, ये 28 जुलाई तक मंगल रहने वाले हैं यहाँ दोस्तों। 7 जून यानी 6 जून रात से हो जाएंगे और 7 जून से 28 जुलाई तक मंगल यही रहने वाले हैं अष्टम में। तो ये जो टाइम है, ये टाइम में थोड़ा सा वाहन आप ध्यान से चलाएं, क्योंकि ये पैर में चोट पहुंचा सकते हैं आपको। क्योंकि राहु देखिए यहाँ बैठे हुए सेकंड हाउस में, तो चेहरे को भी अपने को बचा के रखना है, वाणी को सुरक्षित करना है। ये यहाँ से कई बार यहाँ राहु बैठते हैं और मंगल से यहाँ अंगारक योग बनता है, तो चोट लगती है हमारे मुंह के अंदर, है ना। दांत वात टूटने का डर, जबड़े टूटने का डर रहता है। लग्न में राहु होते हैं और इधर मंगल है, आमने सामने यदि अंगारक योग बनेगा तो चेहरे पर चोट लगने का भय रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। अपने माँ बाप की सेवा करें दोस्तों, गौ माता की सेवा करें। मेरा सिर्फ यही मैसेज है अपने वीडियो के माध्यम से। यदि मैं ये मैसेज पहुंचाने में आप तक सफल रहा और मेरे इस निवेदन पर अगर आप में से 10 लोग भी अमल कर लेते हैं तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। नमस्कार दोस्तों।